प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, हम आज आपके लिए बता रहे हैं मुख्यमंत्री दिल्ली श्री केजरीवाल की कुंडली है। ये देख लीजिए। मैं आपके लिए इस कुंडली को इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें एक ही योग है जिससे इस आदमी ने यह मुख्यमंत्री का पद प्राप्त किया है। इसको माला योग बोलते हैं। कुंडली में देखिए, इनकी लगन वृष है और दूसरे भाव में मिथुन राशि है, तीसरे भाव में कर्क राशि है, चौथे में सिंह राशि है और पाँचवें में कन्या राशि है और छठवें में तुला राशि है, आठवें में वृश्चिक राशि है, नवें में धनु राशि है और 9 और 10 में मकर और कुंभ है और 11वें में मीन राशि है और 1 में यानी व्यय स्थान में 1 यानी मेष राशि है। तो मैं आपके लिए अवलोकन करा देता हूँ इस कुंडली का कि देखिए, लगन खाली है, द्वितीय स्थान खाली है और तृतीय स्थान में सूर्य और मंगल, चौथे स्थान में बुध और गुरु और शुक्र हैं, पंचम स्थान में केतु है और लाभ स्थान में राहु है और चंद्र और शनि व्यय स्थान में है। तो देखिए, अब इस कुंडली का अवलोकन आप कर लीजिए। मैं इसलिए आपको ये कुंडली दिखा रहा हूँ कि केवल इसमें माला योग की वजह से इनको मुख्यमंत्री का पद प्राप्त हुआ है, केवल माला योग से। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कर्मेश और धर्मेश नीच का और वो भी व्यय स्थान में और पराक्रम स्थान का जो स्वामी है चंद्र, वो भी उनके साथ व्यय स्थान में है। तो यानी कहने का मतलब ये पूर्व जन्म का कर्म और धर्म भी ये बता रहा है कि सही नहीं है और विशेष इनको यानी मान सम्मान या इसकी किसी दशा आने पर, शनि की दशा आने पर, यानी 2026 से 20 मार्च से ये 19 वर्ष की इन पर दशा आएगी तो माँ इनको जरूर खटका होगा और मान सम्मान और इसमें विशेष कमी आएगी 2026 से 20 मार्च से और ये 19 वर्ष तक चलेगा। तो इसमें यह है कि मूसल योग में समस्त जो मतलब माला योग में ये होता है कि बुध और शुक्र और गुरु यानी शुभ ग्रह, जिसमें चंद्रमा भी आता है, लेकिन चंद्रमा कहने का मेरा मतलब ये है कि शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, 10वीं 11 का होना चाहिए या पूनों का होना चाहिए, तब जो है फल मिलता है। तो इसमें जो है कुंडली में एक ही खास बात है कि गुरु और शुक्र और बुध यानी चतुर्थ भाव में होने से यह योग बनता है कि जहाँ तक एमपी का पद प्राप्त करता है, बल्कि ये एमपी को छोड़ करके मुख्यमंत्री का पद प्राप्त कर चुके हैं केवल माला योग से। इसमें केवल माला योग है और कोई योग इसमें बढ़िया योग नहीं बन रहा है। इसमें काल सर्प योग भी बना हुआ है कुंडली में और यानी सप्तमेश मंगल व्यय भी है और सुखेश सूर्य इनके साथ बैठा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भी कोई बढ़िया योग नहीं है, केवल एक योग है इनकी कुंडली में एकदम सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ, जो उनके लिए वैभव, सुख और मान और सम्मान दिला रहा है। गुरु और शुक्र और बुध शुभ ग्रह चतुर्थ भाव में होने से यानी माला योग होने से किसी की कुंडली में अगर केंद्र में 1, 4, 7 और 10वें भाव में ये तीनों ग्रह या चंद्रमा सहित चारों ग्रह अगर कहीं बैठे हों और इन पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो तो ये निश्चित है वो व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करेगा, राज स्तर का पद उसको प्राप्त होगा। और देख लीजिए, केजरीवाल जी की जो कुंडली है इसमें चतुर्थ भाव पर किसी भी यानी कहने का मतलब ये पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, केवल शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। काय में
यानी चतुर्थ स्थान में। माला योग होने से इनको ये पद प्राप्ति हुई है, सुख प्राप्ति हुआ है, वैभव प्राप्ति हुआ है। तो आप अपनी कुंडली का अपने आप मिलान कर लें, यानी केंद्र में चारों में से कहीं भी अगर ये बैठे हों तो ये योग बनता है। एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री का पद उसको सहज बन जाता है। आप अपनी कुंडली का मिलान करिए, माला योग को देखिए, देखो बनता है कि नहीं बनता है। लेकिन शर्त यह है कि उस स्थान पर जहाँ ये ग्रह बैठे हों वहाँ शनि, राहु, केतु और मंगल आदि या सूर्य आदि यानी क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ये योग अवश्य बनेगा। तो मैं ज़्यादा और कोई व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ इस कुंडली के बारे में, बस यही है। तो यही के बारे में मैं बताना चाह रहा था आपके लिए कि माला योग से 1, 4, 7 में अगर गुरु, बुध, शुक्र कहीं बैठे हों और पाप ग्रह की दृष्टि ना हो तो उत्तम राजनीति योग प्राप्त होता है और मान सम्मान और यश प्राप्त होता है और उसको सुख प्राप्त होता है। हाँ, केजरीवाल जी की कुंडली में ये योग है, लेकिन धर्मेश और कर्मेश शनि नीच राशि का चंद्रमा के साथ व्यय भाव में बैठा हुआ है, तो इनको मानसिक कष्ट और परेशानी का योग अवश्य बनेगा। 20 मार्च 2026 से इनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। तो इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।